फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निधि करियर मेकर पे। मैं हूं निधि बर्नवाल और आज मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ देने वाली हूं। और वो सरप्राइज़ ये है कि आज से आप लोगों की रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और रीजनिंग में मैं आप लोगों को डायरेक्शन सेंस पढ़ाने वाली हूँ। चूँकि CET लागू हो गई है तो इसी को मैं ध्यान में रखकर आप लोगों को पढ़ाऊँगी, ठीक है। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि रोज़ की तरह ही मेरे क्लास की शुरुआत एक अच्छी मोटिवेशन से हो। और वो मोटिवेशन ये है कि जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं उनके किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते, है ना। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ मैं शुरू करती हूँ आज की क्लास। द क्वेश्चन इज, Manoj walked 30 meters towards east, took a right turn and walked 40 meters. Then he took a left turn and walked 30 meters. In which direction is he now from the starting point? ओके तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक क्लियर कर देना चाहती हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मैं डायरेक्शन को समझाऊंगी, ठीक है। तो सबसे ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ होता है। नॉर्थ यानी कि उत्तर, ठीक है। और नीचे में क्या होता है, साउथ। साउथ यानी कि दक्षिण, ठीक है। और राइट साइड में क्या होता है, ईस्ट। ईस्ट यानी कि पूर्व। और लेफ्ट साइड में मेरा क्या होता है, वेस्ट। वेस्ट यानी कि पश्चिम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वर्चुअल लाइन बना रही हूँ, ओके। इन दोनों के बीच में अगर कोई खड़ा है तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में खड़ा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। मैं हिंदी में लिख दे रही हूँ, उत्तर पूर्व, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अगर कोई खड़ा है तो ये किसके बीच में खड़ा है, साउथ और ईस्ट के। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अगर खड़ा है तो वेस्ट और साउथ के बीच में खड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में खड़ा है तो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में खड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और बात समझने वाली है कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की साइड में देख रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, उसका राइट क्या होगा, मेरा जो राइट है वो भी क्या होगा, उसका राइट होगा, ठीक है। और मेरा जो लेफ्ट है वो क्या होगा, उसका भी लेफ्ट होगा। अब ठीक इसके अपोजिट की अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई व्यक्ति साउथ में खड़ा है, ठीक है, तो इसका राइट क्या होगा, मेरा अपोजिट होगा। मेरा अपोजिट यानी कि मेरा राइट किधर है, इधर साइड है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा लेफ्ट किधर है, इधर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति ईस्ट की ओर देख रहा है, ठीक है, तो नीचे साइड में क्या होगा, नीचे साइड में हो जाएगा उसका राइट, और ऊपर साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ठीक है। इसी तरह मैं इसकी बात करूँ, कोई अगर वेस्ट के साइड में देख रहा है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, तो इसका क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी इसका राइट क्या होगा, ऊपर की ओर, और इसका लेफ्ट क्या होगा, नीचे की ओर, है ना। अब लेफ्ट राइट में तो आपको कंफ्यूजन नहीं ना है। राइट मतलब क्या होता है, दायां, और लेफ्ट मतलब बायां। मतलब कि आपका जो राइट और लेफ्ट है वो क्या होगा, नॉर्थ में जो खड़ा व्यक्ति है उसका राइट और लेफ्ट होगा, ठीक है। और उसके ठीक अपोजिट में अगर कोई व्यक्ति साउथ में खड़ा है तो आपका ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, उसका राइट और लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इसी बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मनोज वॉक 30 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। बोल रहा है कि ईस्ट की ओर यानी पूर्व की ओर 30 मीटर मनोज चलता है, ठीक है। तो पूर्व मेरा किधर है, इधर साइड में है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ले रही हूँ और यहाँ से पूर्व की ओर चलाती हूँ, ठीक है। तो कितना मीटर चल रहा है, 30 मीटर्स।
अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टू का राइट टर्न। राइट टर्न मतलब कि अब वो राइट मुड़ जाता है, यानी दायां ले लेता है। तो मैंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर ईस्ट की ओर देख रहा है तो उसका दायां किधर होता है, नीचे के साइड में होता है, ठीक है। यानी ये दायां ले रहा है, यानी ये इधर जा रहा है, ठीक है, नीचे की ओर जा रहा है। तो अब क्या बोल रहा है, राइट टर्न लेता है और वॉक 40 मीटर्स, 40 मीटर्स चलता है। यानी इतना से इतना तक मैंने अगर 30 मीटर लिया है तो इससे लंबा लाइन मुझे क्या लेना पड़ेगा, 40 मीटर्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 40 मीटर्स, 40 मीटर्स चलता है। अब क्या बोल रहा है कि देन ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर्स। इसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है, यानी अब वो कहाँ देख रहा है, नीचे, नीचे यानी कि साउथ की तरफ देख रहा है, दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर देखने के बाद ये क्या कर रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है। तो लेफ्ट टर्न मैंने बताया था कि दक्षिण की ओर जो लेफ्ट टर्न लेता है तो मेरा क्या होता है, अपोजिट, जो आपका अपोजिट होगा वही यहाँ पे लेफ्ट और राइट होगा। तो यानी आपका अगर राइट है इधर साइड तो इसका क्या होगा, लेफ्ट होगा। और यहाँ भी मैंने बताया है कि साउथ में इधर क्या है, इधर साइड में लेफ्ट है। तो लेफ्ट टर्न ले रहा है और 30 मीटर चल रहा है। तो लेफ्ट लिया, यानी यहाँ से ये मुड़ा, लेफ्ट ले लिया और कितना चला, 30 मीटर्स। ओके। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। बोल रहा है कि अब वो किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। अब ये नहीं पूछ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में देख रहा है। अगर ये पूछता कि वो किस डायरेक्शन में देख रहा है तो आंसर होता ईस्ट, ईस्ट की ओर देख रहा है ना। लेकिन पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये है, पर यहाँ से वो किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ से जब भी पूछे स्टार्टिंग पॉइंट से तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे वर्चुअल लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ वर्चुअल लाइन में बना ले रही हूँ और यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अब मुझे देखना है कि ये यहाँ पे किस ओर है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, इस ओर है, यानी साउथ और ईस्ट के बीच में है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा कि साउथ ईस्ट की ओर देख रहा है। साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, यही मेरा आंसर हो गया। ओके। The next question is, a man walks 5 kilometers towards south and then turns to the right. After walking 3 kilometers, he turns to the left and walks 5 kilometers. Now, in which direction is he from the starting point? ओके तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आदमी है जो 5 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है, यानी दक्षिण की ओर। तो दक्षिण मेरा किधर है, नीचे की ओर है। तो मैं यहाँ पे नीचे की ओर बनाऊंगी लाइन और यहाँ पे कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब क्या बोल रहा है, एंड देन टर्न्स टू द राइट। अब क्या बोल रहा है, वो राइट की तरफ मुड़ जाता है। तो अब ये कहाँ देख रहा है, ये देख रहा है नीचे साउथ की ओर। तो साउथ की ओर देख रहा है, तो साउथ की ओर देखने समय राइट किधर होता है, जो मेरा या आपका जो राइट और लेफ्ट है उसका क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। यानी जो मेरा लेफ्ट होगा वो इसका क्या होगा, राइट होगा। तो वो क्या बोल रहा है कि राइट की ओर मुड़ रहा है। राइट यानी इसका देखिए किधर है, इधर साइड में। तो यानी राइट की ओर वो मुड़ रहा है, ठीक है। और कितना चल रहा है, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर चलने के बाद। तो ये पहले 5 किलोमीटर गया, तो इससे मैं लाइन थोड़ी छोटी बना रही हूँ। तो अब कितना चला, 3 किलोमीटर, ठीक है। अब यानी ये किसकी ओर देख रहा है, इधर वेस्ट की तरफ देख रहा है। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, ठीक है। नहीं बोल रहा है देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या बोलता है कि वो लेफ्ट ले लेता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई वेस्ट की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट किधर साइड होता है, नीचे की ओर होता है ना। तो लेफ्ट वो क्या कर रहा है, लेफ्ट की ओर ले रहा है। तो लेफ्ट में यहाँ पे नीचे बना लूँगी। और कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 5 किलोमीटर। थोड़ी मैं लंबी लाइन बनाऊंगी 3 किलोमीटर से, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि नाउ इन विच डायरेक्शन इज इट फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। स्टार्टिंग प्लेस उसकी क्या है, ये है। तो जब भी स्टार्टिंग प्लेस से बोले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वर्चुअल लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो बोल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, वो इधर साइड में है ना, यानी कि साउथ और वेस्ट के बीच में है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में बोलता है कि अब वो किस डायरेक्शन में है, तो किस डायरेक्शन मैंने किस दिशा की ओर देख रहा है, तो मेरा क्या हो जाता है आंसर,
नीचे की ओर देख रहा है यानी साउथ हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से बताइए। तो स्टार्टिंग पॉइंट से बनाने के लिए जब भी स्टार्टिंग पॉइंट से बोले तो आप लोग को एक वर्चुअल बनाना पड़ेगा, वर्चुअल लाइन नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, और उससे देखना पड़ेगा कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे है। तो चूंकि ये इस दोनों के बीच में है तो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर साउथ वेस्ट में है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 50 किलोमीटर टू द नॉर्थ, देन ही टर्न west and covered 10 km. Then he turned south and covered 5 km. Finally turning to east he covered 10 km. In which direction is he from his house? ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है कि लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर चलता है नॉर्थ की ओर। तो नॉर्थ किधर मेरा होता है, ऊपर की ओर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना ले रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ये जा रहा है नॉर्थ की ओर, नॉर्थ की ओर जा रहा है, कितने किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर। मैं थोड़ी लंबी लाइन बना रही हूँ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि देन ही टर्न वेस्ट, अब वो वेस्ट की ओर मुड़ जाता है यानी पश्चिम की ओर। तो पश्चिम मेरा किधर होता है, इधर साइड। तो मैं यहाँ पे इसे टर्न ले रही हूँ। तो पश्चिम की ओर मुड़ने के बाद क्या करता है, वो 10 किलोमीटर कवर करता है यानी 10 किलोमीटर चलता है। तो इससे थोड़ी छोटी लाइन बनेगी यानी कि यह यहाँ तक हो जाएगा। ये मैं क्या लिख देती हूँ, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चला। अब क्या बोल रहा है, देन ही टर्न साउथ, अब वो साउथ की ओर मुड़ जाता है। तो साउथ की ओर मुड़ जाता है यानी कि साउथ मेरा नीचे है तो नीचे की ओर मुड़ रहा है। एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, ठीक है। और क्या करता है, 5 किलोमीटर कवर करता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी छोटी लाइन बना रही हूँ क्योंकि ये 5 किलोमीटर तक ही जा रहा है ना। अब क्या बोल रहा है, फाइनली टर्निंग टू ईस्ट, अब क्या बोल रहा है कि वो ईस्ट टर्न कर जाता है यानी पूर्व की ओर मुड़ जाता है। तो पूर्व मेरा किधर है, इधर साइड में। तो पूर्व की ओर मुड़ जाता है एंड कवर 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ भी 10 किलोमीटर, तो यहाँ भी 10 किलोमीटर, मुझे इसके इक्वल में बनाना होगा यानी कि अब वो कहाँ पे है, यहाँ पे। तो बोल रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, यानी कि यहाँ पे उसका क्या था, हाउस था, यहाँ से ही वो चला था। तो बोल रहा है अपने हाउस से वो किस डायरेक्शन में। तो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट से जब भी बोले आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्चुअल लाइन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। यानी वो किधर है अभी, नॉर्थ, सीधा की ओर है, सीधा यानी कि नॉर्थ की ओर है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नॉर्थ, अभी वो उत्तर की ओर है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोलता कि वो किस ओर देख रहा है या किस दिशा की ओर है। तो मेरा आंसर क्या हो जाता, इस दिशा की ओर। इस दिशा यानी कि ईस्ट की ओर, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राम स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ, ही टुक अ राइट टर्न, आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर ही अगेन स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, आफ्टर वॉकिंग 25 मीटर, विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राम स्टार्ट करता है किधर, साउथ की ओर जाना, ठीक है। साउथ किधर है मेरा, नीचे की ओर है। तो मैं यहाँ पे ऐसे नीचे बना ले रही हूँ, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। चलता है, कितने दूर चलता है, ही टुक अ राइट टर्न आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर, ठीक है। यानी 10 मीटर चलने के बाद वो क्या करता है, राइट टर्न लेता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 10 मीटर चला दे रही हूँ, ठीक है। 10 मीटर चलने के बाद अब क्या किया, वो राइट टर्न लिया। तो मैंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति साउथ की ओर देख रहा है तो उसका राइट और लेफ्ट क्या होगा, मेरे राइट और लेफ्ट के अपोजिट होगा, यानी कि मेरा जो लेफ्ट है उसका क्या होगा, राइट होगा। तो मैं यहाँ पे इधर ले रही हूँ, ठीक है। राइट टर्न ले रहा है यानी कि मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ साइन। अब क्या बोल रहा है कि ही अगेन स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 25 मीटर, मतलब कि 25 मीटर चलने के बाद वो साउथ ईस्ट की ओर जाने लगता है, ठीक है। तो यानी कि ये इसे चलाना है मुझे 25 मीटर तक। तो मैं थोड़ी लंबी लाइन बना रही हूँ, ठीक है। 10 मीटर से लंबी लाइन बनेगी क्योंकि ये 25 मीटर है। तो 25 मीटर चलने के बाद अब वो क्या करता है, साउथ ईस्ट की ओर जाने लगता है। साउथ ईस्ट यानी हो गया दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पे ये है तो साउथ ईस्ट मेरा हो गया, साउथ नीचे हो गया और ईस्ट इधर हो गया, यानी ये इधर की ओर जा रहा है ना। तो अब क्या बोल रहा है कि विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये है और बोल रहा है कि अब वो किस दिशा की ओर है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा की ओर। तो मैंने कहा था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो क्या करना है, मुझे वर्चुअल लाइन बनाना है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्शन को सारे। अब मैं देखते हूँ कि वो कहाँ पे है। तो चूंकि देखिए इसके बारे में कुछ ये निश्चित नहीं दिया हुआ है, कुछ सर्टेन नहीं दिया हुआ है कि वो कितने मीटर चल रहा है ना। यानी कि ये हो सकता है कि यहाँ भी ये रुके, ठीक है, हो सकता है ये यहाँ जाकर रुके, या हो सकता है ये इससे और आगे तक जाए, है ना।
अगर यहाँ ये रुकेगा तो मेरा क्या हो जाएगा डायरेक्शन, इधर साउथ वेस्ट। अगर ये यहाँ रुकेगा तो मेरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर नीचे की ओर, साउथ की तरफ। अगर ये यहाँ रुकेगा तो मेरा क्या डायरेक्शन हो जाएगा, साउथ ईस्ट की ओर। चूंकि इसके बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, कुछ सर्टेन नहीं है कि कितने मीटर ये चलता है, तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी एंड डी, मतलब कि कैन नॉट डिटरमाइन, इसका हिंदी में निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम्स। ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, डायरेक्शन बनाऊंगी। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना लेती हूँ, थोड़ी टेढ़ी हो गई लाइन सीधे मैं बना लेती हूँ। ठीक है, चलिए सबसे ऊपर मेरा क्या होता है, नॉर्थ, नॉर्थ यानी कि पूर्व। ठीक है, और नॉर्थ के जस्ट अपोजिट मेरा क्या होता है, साउथ, साउथ मतलब दक्षिण। ठीक है, और राइट साइड में मेरा क्या होता है, ईस्ट, ईस्ट मतलब कि पूर्व। और इसके जस्ट अपोजिट मेरा क्या होता है, वेस्ट, वेस्ट यानी कि पश्चिम। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो साउथ ईस्ट मेरा क्या है, ये है, ये है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्चुअल लाइन बनाती हूँ। ठीक है, मैंने वर्चुअल लाइन यहाँ पे बना ली है। अब साउथ ईस्ट मेरा क्या हो गया, ये, यानी कि ये लाइन हो गई। तो इसके बारे में बोल रहा है कि ये अगर साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ बन जाए, ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट मेरा क्या होता है, नॉर्थ के जस्ट अपोजिट मेरा हो जाता है साउथ, तो मैं यहाँ पे साउथ लिख दे रही हूँ। ओके, अब क्या बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट मेरा क्या है, ये, यानी कि ये लाइन, ये क्या बोल रहा है कि अब वेस्ट बन जाए, तो वेस्ट के जस्ट अपोजिट मेरा क्या होता है, ईस्ट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी ईस्ट। तो बोल रहा है कि व्हाट विल वेस्ट बिकम्स। ठीक है, तो वेस्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये मेरा वेस्ट है, ये तो ओरिजिनल वेस्ट है ना, तो बोला ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, वेस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं रोज़ आप लोगों के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस और भी अच्छे अच्छे और हाई लेवल के क्वेश्चंस लाती रहूँगी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए और हमेशा रोज़ देखते रहिए। मैं फिर मिलूँगी इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।